और नीचे के लोग के जिसमें स्नान करते हैं वो मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी के रूप में गंगा जी प्रकाशित हुई। तो जो संत भगवान के निरंतर भजन में लगे हैं वो जब गंगा जी को स्पर्श करते हैं तो निष्पाप हो जाती। जब गंगा निष्पाप हो जाती तो हम पापी जन क्यों नहीं निष्पाप हो जाएंगे? संतों के संग से। संतों के हृदय में भगवान प्रगट निवास करते हैं। भगवान तो सबके हृदय में निवास करते हैं पर माया का पर्दा लगा के निवास करते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इन तीन पर्दों, एक पर्दा लगा हो तो नहीं दिखाई देता, फिर तीन पर्दा लगा हो, सफेद, लाल और काला। श्वेत वस्त्र की तरह सतोगुण, अरुण वस्त्र की तरह रजोगुण और काले कपड़े की तरह तमोगुण। तीन पर्दा लगे हैं और भगवान हृदय में बैठे हैं। और जब भजन किया जाता है तो त्रिगुणातीत तीनों पर्दे हट जाते हैं और भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। वो आंख खोले चाहे आंख बंद करे, वो प्रिया प्रीतम का ही दर्शन करता रहता है। ऐसे संतों के दर्शन से अकथनीय लाभ प्राप्त होता है। अकथनीय माने जो वर्णन नहीं किया जा सकता। बस तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से हम ऐसे संतों की सेवा करें, उनका सेवन करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। संतों की वाणी का यदि हम अनुसरण करें तो हमारा परम कल्याण निश्चित है। पर सुन करके उसका मनन करें। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। श्रोता वही श्रेष्ठ है जो बात सुन करके और हृदय में धारण करके चल पड़े। ऐसे सत्संग न सुने जैसे एक सेठ जी धनी मानी, उनकी बहुत बड़ी दुकान और सब ऐश्वर्य चल रहा था। उनको था सत्संग रोज सुनना चाहिए तो रोज सत्संग सुनते थे, जाके 10 वर्ष से सत्संग सुन रहे थे। एक दिन उनको किसी रिश्ते नातेदारी में जाना हुआ तो अपने लड़के से कहा सत्संग सुने आना, हमारा नियम न टूटना पाए। वो सत्संग सुनने गया तो उस दिन गौ माता की महिमा का वर्णन हो रहा था कि यदि गाय तुम्हारे खेत में भी चल रही है, अगर आपको नहीं सहन होता तो प्यार से आप हटा दीजिए, मारिएगा नहीं। वैसे चाहिए तो कि हटाइएगा नहीं, पर अगर धैर्य नहीं है तो आप डंडा लाठी मत मारिए, ऐसा। अब वो नया लड़का सुबह जा करके आटा की बोरियां खोल करके जैसे रखते हैं मैदे की, बेसन की सब, और सुबह सुबह ही गाय आ गई, बेसन में मुंह मारी, खाने लगी। वो हाथ जोड़ के खड़ा, सत्संग सुना था ना, हाथ नहीं। सेठ आ चुके थे। सेठ सुबह आए, तुझे दिखाई नहीं दे रही गाय? तो उनका सत्संग में भेजा था। सत्संग में संत भगवान ने कहा गौ यदि खा रही हो तो उसे डंडा नहीं मारना चाहिए, उसे हटाना नहीं चाहिए। अरे बोले 20 साल से सत्संग सुन रहा हूं, एक भी बात में मेरे फर्क नहीं पड़ा, तेरे में एक दिन में फर्क पड़ गया। बातें मानी नहीं जाती, सुनी जाती है, निकाल दी जाती है। ऐसा सत्संग न सुने। यदि संतों की वाणी का हम अनुसरण करें तो सत्संग से हमें जो लाभ प्राप्त होगा वो मोक्ष, स्वर्ग और मृत्युलोक के सुखों से भी सर्वश्रेष्ठ है। एक मनुष्य है जो संतों के पास रहता है पर उन पर श्रद्धा नहीं करता, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता। ऐसा मनुष्य विशेष लाभ नहीं ले पाएगा। इससे पास है, श्रद्धा में फर्क है, आज्ञा पालन नहीं, तो विशेष लाभ नहीं। और एक है बहुत दूर रहता है पर वो मानता मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, और उनकी हर बात मानता है, वो विशेष लाभ ले जाएगा। जो दूर वाला है वो विशेष लाभ ले जाएगा। मनुष्य को अपनी बुराइयों से विजय प्राप्त करके और अच्छाइयों पर कदम रख करके चलने का जो बल मिलता है वो संत से मिलता है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेद न आनो पाऊ। गति मति कीर्ति आज तक किसी को भी प्राप्त, बस समस्या यह है कि हम संत का अनादर कर देते हैं। बाणासुर भगवान शंकर को प्रसन्न किया, 1000 भुजाएं दे दी। अब 1000 दो भुजाओं में जब बल होता है तो लोग संभाले नहीं संभलते, फिर 1000 भुजाएं हो, 500 इधर 500 इधर,
पर्वतों में जाकर रगड़ मारता तो पर्वत चूर हो जाते हैं, कोई लड़ने वाला नहीं। तो भगवान शंकर के पास गए, बोले गुरु अब हमसे युद्ध करो, हमारी भुजाओं में खुजली हो रही। भगवान शंकर हंस दिए, हमारे द्वारा दिए हुए बल से मुझे ही ललकार रहा है, जा तेरी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला आ गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब बाणासुर की पुत्री उषा को अनिरुद्ध जी से तो फिर काटा, सब भुजाएं काटी, 4 भुजाएं क्यों। शास्त्राबाहु अर्जुन संत भगवान अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी की आराधना की, संग किया, उसको ऐसा आशीर्वाद दिया 80,000 वर्ष तक जवान रहकर विषयों का भोग भोगा, मदान हो गया। संत से मिली शक्ति के द्वारा संत का ही अपमान किया, जमदग्नि ऋषि के आश्रम से जबरदस्ती कामधेनु गाय हटा दी, और जब रोका तो उपद्रव मचाया, यहां तक कि जमदग्नि जी का गला काट लिया। संत अनादर भगवान परशुराम ने काट कर फेंक दिया, पूरे परिवार को, है वंश को मिटा दिया। 21 बार पूरे भूमंडल में ऐसे अत्याचारियों को घूम घूम कर काटा भगवान परशुराम जी ने। संत से ही उन्नति होती है, और संत का अनादर कर देने पर अवनति हो जाती है। यदि हम संत का अनादर ना करें और संत का सदैव आदर करें तो इतने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संत संग जो है अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, संत का संग सीधे मोक्ष प्राप्ति कराता है। बड़े भाग पाए सत्संगा, बिना प्रयास होए भव भंगा।